तमिलनाडु की राजनीति में 13 मई की तारीख कई बड़े फैसलों और घटनाओं की गवाह बनी। एक तरफ मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया, तो दूसरी तरफ उनके एक फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट में सवाल उठ गया। ये मामला है एक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी की अपॉइंटमेंट का। हालांकि 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री विजय ने अपना फैसला वापस भी लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोर टेस्ट की। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की अगुवाई वाली सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। सदन में सरकार के पक्ष में पड़े 144 वोट, जबकि विरोध में 22 विधायकों ने वोट किया और 5 सदस्य वोटिंग से दूर रहे। फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने डीएमके विधायकों के साथ वॉकआउट कर दिया। तो टोटल 171 विधायक सदन में मौजूद थे। सरकार को समर्थन देने वालों में टीवीके के 105 विधायक, कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीआईएम के 2, बीसीके और आईयूएमएल के 2 विधायक शामिल रहे। इसके अलावा एसपी जो गुट है एसपी वेलुमनी गुट, उसके 25 विधायक जो हैं एआईएडीएमके के विधायक और एक निर्दलीय विधायक ने भी सरकार का समर्थन किया, जबकि एआईएडीएमके के 22 विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया। पीएमके के 4 और बीजेपी के 1 विधायक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब आते हैं उस मामले पर जिसने राजनीतिक हलकों के साथ साथ कोर्ट तक हलचल मचा दी है। तो हुआ ये कि मुख्यमंत्री विजय ने 12 मई को एस्ट्रोलॉजर रिकी राधन पंडित वेट्रिवल, ये नाम है उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी नियुक्त किया। 13 मई को इस नियुक्ति को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट कृष्णमूर्ति ने मद्रास हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया। बेंच में जस्टिस विक्टोरिया गौरी और जस्टिस एन सेंथिल कुमार शामिल थे। कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में इतनी जल्दी सुनवाई की जरूरत क्या है। इस पर वकील ने कहा कि नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है और इसके लिए पहले कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई थी। इसके बाद वकील ने अदालत से इस नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। अदालत ने उन्हें याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी और कहा कि अगर याचिका दायर की जाती है तो उस पर कल सुनवाई की जा सकती है। 12 मई को तमिलनाडु सरकार के पब्लिक डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया था और जिसमें रिकी राधन को मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया था, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। आदेश में कहा गया कि नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग की तारीख से लागू होगी, यानी ये अपॉइंटमेंट जो है वो ज्वाइनिंग की तारीख से लागू होगा। बाकी शर्तें बाद में अलग से जारी की जाएंगी। हालांकि ज्वाइनिंग के आदेश आ गए थे, ज्वाइन उन्होंने किया नहीं था। तो याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी मामले वाले फैसले के मुताबिक सरकारी सेवा या किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बने नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। संविधान में तय प्रक्रिया से बाहर जाकर किसी की भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वो एक ज्योतिषी हैं जिन्होंने चुनाव से पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 2026 के विधानसभा चुनाव में विजय को बड़ी जीत हासिल होगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आरोप है कि उसी भविष्यवाणी के इनाम के तौर पर उन्हें पद दिया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह भी कहा कि इस पद के लिए बजट आवंटन का भी कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। साथ ही ये नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ बताई गई है, क्योंकि दूसरे योग्य उम्मीदवारों को बराबरी का मौका ही नहीं मिला है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि उनसे ये पूछा जाए कि वो किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं और उनकी नियुक्ति को गैर कानूनी और मनमानी घोषित किया जाए। साथ ही सुनवाई पूरी होने तक उन्हें पद पर बने रहने से रोकने की भी मांग की गई है। ओएसडी की जिम्मेदारी आमतौर पर कोऑर्डिनेशन, जनसंपर्क और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जो काम जुड़े होते हैं वो संभालने की होती है। इस नियुक्ति पर वीसीके और डीएमके के लोगों ने भी मुख्यमंत्री विजय की आलोचना की। वीसीके के विधायक वन्नी अरसू ने विश्वास मत की कार्यवाही के दौरान, जो कि सदन में चल रही थी, तब कहा कि सरकार को ज्योतिष पर नहीं वैज्ञानिक सोच पर ध्यान देना चाहिए। वहीं डीएमके के एक विधायक ने भी इस कदम की आलोचना करते हुए सरकार से आग्रह किया कि वो ज्योतिषियों को सरकारी पदों पर नियुक्त न करे। भाजपा ने इस फैसले पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को युवाओं के लिए गलत उदाहरण पेश नहीं करने चाहिए। बाद में खबर आई कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने ज्योतिष रिकी राधन पंडित वेट्रिवल को नियुक्ति के 24 घंटे के अंदर ही पद से हटा दिया। टीवीके में सीएम के प्रतिद्वंदी खेमे और गठबंधन के साथियों ने इस नियुक्ति की आलोचना की थी। इसके बाद से ही बैकलैश एक तरह से झेलना पड़ रहा था। बाद में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 24 घंटे से भी कम समय में ज्योतिष पंडित रिकी राधा वेट्रिवल की नियुक्ति को रद्द कर दिया। सरकार के सेक्रेटरी जनरल ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि रिकी राधन पंडित वेट्रिवल की ओएसडी के पद पर नियुक्ति को रद्द किया जाता है। अब आपको एस्ट्रोलॉजर रिकी राधन
पंडित वेट्रिवेल के बारे में भी बता देते हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक राधन जो हैं वो विजय की कुंडली का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया था कि राजनीति में उनके पास सुनामी जैसी ताकत है और वो बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल करेंगे। उन्होंने विजय की पार्टी जो है TVK उसके नाम को लेकर भी कहा था कि ये जो नाम है वो अंक ज्योतिष और विजय के जन्म से जुड़े ज्योतिषी गणनाओं के हिसाब से पूरी तरह से मेल खाता है। बताया गया कि जब विजय चुनाव जीते तो रिकी राधन ही उनके आवास पर सबसे पहले बधाई देने पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक राधन पंडित पिछले 4 दशकों से ज्योतिष के फील्ड में हैं। पंडित वेट्रिवेल के नाम से वो मशहूर हैं। उन्होंने 2008 में दिल्ली जाने के बाद अपना नाम बदलकर राधन पंडित रख लिया। उनके क्लाइंट्स में बीजेपी, कांग्रेस, DMK और AIADMK जैसी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। बाकी इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी आसिफ असरार। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।